सदगुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माताएं एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज डॉक्टर साहब अखिलेश्वर प्रसाद जी के इस नवनिर्मित भवन में आनंद आरती चौका का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। रात्रि काफी हो गई है। तेज गर्मी के कारण, धूप के कारण आप लोगों को आने में भी विलंब हुआ, कार्यक्रम भी विलंब से चालू हुआ और भोजन का भी समय हो गया है। भोजन बनकर तैयार भी है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए थोड़ी सी विधि के हिसाब से जो आशीर्वचन होनी चाहिए तो दो चार शब्दों में यह घर भी बड़ा धन्य है जो नवनिर्मित है और इस भवन में आनंद आरती जो सतलोक में हुआ था, जो सदगुरु कबीर साहब ने पोहपदीप पर बैठ के चौका किया था, उसी चौका का विधान इस भूमि पर हुआ। यह भूमि भी बड़ा धन्य है और भूमिपति जो घर के मालिक हैं वे भी धन्य है। धन्य मातु पितु, उनके माता पिता भी धन्य हैं जो ऐसे गुरु भक्तों को जन्म दिया। वह मातृकोख धन्य है जिसने ऐसे सुपुत्र को जन्म दी। धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहृद अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। सदगुरु के भक्त का जहाँ जन्म होता है वो सभी धन्य होते हैं, धन्य भागी हैं हम लोग भी कि आज इनके इस नवनिर्मित मकान में आकर सदगुरु के पूजा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सदगुरु के जो शब्द हैं आरती चौका में, उन शब्दों को भी सुनने का अवसर मिला। मेरा यह कान पवित्र हो गया। इस सत्संग में, इस आनंद आरती चौका में पधारने से मेरा पैर पवित्र हो गया, ऐसा आपको समझना चाहिए। सत्संग में आने से, गुरु पूजन में आने से पैर पवित्र हो जाता है, क्योंकि तीर्थ के बराबर इसका फल है। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग भूमि पड़े त्यों त्यों तीर्थ समान। घर से आने में आपको यहाँ जितना पग लगा है आप समझो उतने तीर्थ करके यहाँ से जा रहे हो, तो पैर पवित्र हो गया। और सदगुरु कबीर साहब ने जो अपने मुखारविंद से सदगुरु कबीर साहब ने गुरु धनी धर्मदास जी साहब को जो चौका के पद सुनाए, और उस पद को हम लोगों ने रोहित दास जी से सुना है। उस समय तो शायद ढोलक नहीं रहा होगा, हारमोनियम नहीं रहा होगा। जिस समय धर्मदास जी साहब के आंगन में हुआ होगा ना, उस समय ढोल और हारमोनियम नहीं रहा होगा, तो खजड़ी उजड़ी होगा या हाथ के थपड़ी बजा करके। तो आज तो बहुत बढ़िया से हम लोगों ने साहब के शब्दों को सुना, तो कान भी पवित्र हो गया। असाधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत महापुरुषों का दर्शन हुआ तो नेत्र भी पवित्र हो गया। और नहीं कुछ तो कम से कम जयकारा तो जरूर बोले होंगे। यदि सत्यनाम का सुमरन नहीं किए तो जयकारा तो जरूर बोले होंगे। जो नहीं बोले होंगे तो अभागा ही होंगे, क्योंकि मुख पवित्र हो गया जयकारा बोलने से, सत्यनाम का सुमरन करने से मुख पवित्र हो गया। देखो एक एक चीज पवित्र हो गया, कान पवित्र हो गया, आंख पवित्र हो गया, मुख पवित्र हो गया और
साहब के प्रसाद के रूप में आपको क्या मिला? सुगंध, इत्र। नहीं तो नाक भी पवित्र हो गया, क्योंकि साहब को अर्पित किया हुआ, अर्पण किया हुआ वो आपको मिला, तो नाक भी पवित्र हो गया। बंदगी किया आपने, आपका हाथ भी पवित्र हो गया। जो भी धन दौलत आप कमाते हो तो धन की शुद्धि किसमें होता है? दान करने में। नारियल पर आपने जो भी 10, 20, 100, 50 दे करके साहब को अर्पित किया तो आपका धन भी पवित्र हो गया। और भजन सुना, साहब का आशीर्वचन सुन रहे हो तो आपका मन भी पवित्र हो गया। अब क्या चाहिए? तन पवित्र, मन पवित्र, सारी इंद्रियां पवित्र हो गई, भूमि पवित्र हो गई, आपका धन पवित्र, घर सब कुछ पवित्र हो गया। ऐसे पवित्र कार्य में समय निकाल करके आना चाहिए। इसलिए फोन कर करके मैं बुलाया हूं बहुत लोगों को कि भाई ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। जीवन जौवन राजमद अभिचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में गुरु संग में, जीवन का फल सोई। आज साल भर में 2 साल में आप यदि अभी आए हो संतों का दर्शन करने, गुरु का दर्शन करने, तो बस इतना ही समय आपका रिकॉर्डिंग हुआ, लिखा गया रिकॉर्ड में कि आपने इतना समय 2 घंटा के लिए आप जो है सत्संग में गए, गुरु पूजा में गए, बस यही समय आपका सार्थक हुआ। और तो सब निरर्थक समय है। केवल पशु की तरह कमाना, खाना, बाल बच्चों का पोषण करना, इतना ही आप यदि जीवन का लक्ष्य समझते हो तो आप अपने को धोखा देते हो, क्योंकि जो भी कुछ मिला है यहीं रह जाएगा। बाल बच्चों को कितना भी कुछ दे के जाओ, उसको संतुष्टि कभी नहीं होगी। और अपना जीवन यूं ही खो रहे हो, भजन में नहीं लगा रहे हो, सत्संग में नहीं लगा रहे हो, दान पुण्य में नहीं लगा रहे हो। इसलिए समय समय पर यदि आप सत्संग का श्रवण करोगे, गुरु के शरण में आकर के गुरुवाणी का श्रवण करोगे, गुरुमुख वाणी ऊपजे, शीश साँच करी मान, यही विधि फंदा छूटी है और जुगत नहीं आन। गुरुमुख से यदि हम एक भी वाणी सुन लेते हैं तो समझ जाओ कि हम गया, कुछ खराब भी अच्छाई के लिए होता है। लाइन जो गया ये सत्यनाम का आप लोगों को सुमिरन करने के लिए गया। सत्यनाम का सुमिरन आप लोगों ने नहीं किया था तो लाइन ने सोचा थोड़ा देर चले जाते हैं तो इसी बहाने सत्यनाम का सुमिरन हो जाएगा। तो चलिए सभी काम हो गया है पूरा। हाँ, तो अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए यह गुरु पूजा जो आनंद आरती चौका जो हमारे डॉक्टर साहब ने किया, इनके पूरे परिवार के लिए हम सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरुदेव यह परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहे, निरोगी रहे। क्योंकि डॉक्टर साहब है तो रोग की कोई बात ही नहीं, कितने रोगी यहाँ ठीक होंगे। हाँ, तो ये पूरे समाज का दुख दूर करते हैं, दुख दूर करते रहें। हाँ, और सुख शांति इनके घर में रहे, मंगलमय इनका जीवन हो, मंगल कामना हम लोग सभी करते हैं सदगुरु साहब से। और इसी प्रकार से भक्ति में मन लगा रहे, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए। संसार में तो मन लगा ही रहता है लोगों को स्वाभाविक, लेकिन भक्ति में मन लगा रहे, यही भक्ति मांगना चाहिए साहब से। हम लोग तो मांगते हैं, रोज मांगते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के
जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ तो रोज मैं साहब से बस यही मांगता हूँ कि भक्ति दान गुरु देवान को देवा चरण कमल बिसरो नहीं करी हूँ पद सेवा। नित्य प्रतिदिन इस स्तुति को आप लोग याद कर लेना और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एक अगरबत्ती जला लेना। साहब की छवि, साहब के चित्र जहाँ रखे हो उनको दिखा करके आंख बंद करके और उसी छवि को, जिस छवि को आपने देखा है चित्र में, उस छवि को आप अपने मानस पटल पर देखने का कोशिश करना और बिना चित्र देखे हुए जब वह चित्र आपके मानस पटल पर उतर आवे तो समझो कि आपने साहब को हृदय में बसा लिया है, रूप बस गया है, नाम बस गया है। तो आप जो भी स्तुति विनती प्रार्थना करोगे वो सीधे साहब के पास पहुंचेगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए इशारे पर इशारा हो रहा है। हाँ, तो भोजन बन करके तैयार है। अन्न देवी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अरे ठंडा ठंडा कर दोगे तो तिरस्कार ही हो गया। गरम गरम पूरी सब्जी और बुंदिया चलेगा। हाँ, तो अन्न देव आरती कीजिए, अन्न देवती प्राण सकल घटे प्राणपति की, कि सभी का प्राण रक्षा करने वाले कौन है? अन्नपूर्णा। अन्न तो अन्न अब जो है भोजन होगा प्रसाद वितरण के बाद। और ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर कभी मौका लगेगा तो प्रवचन सुनाएंगे। सकल हंस को मेरी तरफ से साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।